नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। गांजा बेचने की फिराक में घूम रहा युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे, गांजा किया गया जब्त। वेतन नहीं मिलने से नाराज ऑपरेटरों ने किया काम बंद प्रदर्शन। सेक्टर 1 बिजली वितरण कंपनी के दफ्तर के सामने जताया आक्रोश। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के कोषाध्यक्ष एवं वरिष्ठ टेनिस खिलाड़ी लॉरेंस सेंटियागो का दुखद निधन। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने व्यक्त किया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक देश एक वैक्सीन एक दाम पर दिया जोर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना टीकाकरण के चालू अभियान की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को भी उसी दर पर वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग रखी जिस दर पर केंद्र सरकार को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में राज्यों की अड़चन खत्म करने को भी कहा। केंद्र सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए वैक्सीन उपलब्धता की कार्य योजना राज्यों को शीघ्र उपलब्ध कराए ताकि राज्य सरकार अपनी रणनीति बना सके। इस वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के कोषाध्यक्ष एवं वरिष्ठ टेनिस खिलाड़ी लॉरेंस सेंटियागो का दुखद निधन शुक्रवार को हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने स्वर्गीय लॉरेंस सेंटियागो को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसे प्रदेश टेनिस की बहुत बड़ी क्षति बताते हुए कहा कि इसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। प्रदेश टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने लॉरेंस सेंटियागो के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताते हुए कहा कि मैंने अपना एक अच्छा दोस्त, कर्मठ कार्यकर्ता और हंसमुख स्वभाव के धनी व्यक्ति को खो दिया, जिन्होंने अपने परिवार की टेनिस विरासत को न सिर्फ संभाले कर रखा अपितु उसे और आगे बढ़ाया। मेरी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि के साथ मेरी ईश्वर से यह कामना है कि परिवार को दुख की इस घड़ी में ईश्वर संबल प्रदान करे। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति एवं मेडिकल सुविधा जारी रखने केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर इस मामले में जल्द आवश्यक कार्रवाई करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग की है। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लोगों को भटकते देख राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक निवासी वेल्डर परमानंद सिन्हा ने अपनी वेल्डिंग की दुकान बंद कर जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन के द्वार खोल दिए हैं। वे 24 घंटे जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज और व्यवस्था में भागते परिजनों को देख राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक निवासी परमानंद सिन्हा ने आपदा में मानव सेवा की अनोखी मिसाल पेश की है। कोरोना के इस दूसरे लहर में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे में लोग वेल्डिंग दुकानों तक ऑक्सीजन के सिलेंडर की तलाश कर रहे हैं। लगभग 20 वर्षों से वेल्डिंग का काम कर रहे परमानंद कुछ दिनों पूर्व ही अपनी दुकान में रखे ऑक्सीजन
सिलेंडर को ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों के लिए उपलब्ध कराया। इसके बाद परमानंद ने ऑक्सीजन की कमी को कुछ हद तक पूरी करने के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन सिलेंडर देने का सिलसिला शुरू कर दिया। अपने दुकान के बाहर उन्होंने अपना फोन नंबर भी चस्पा किया हुआ है, जिससे घर और दुकान एक जगह होने के चलते आधी रात को भी कोई फोन कर रहा है तो उन्हें वे ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। परमानंद की सेवा भावना 24 घंटे काम करने के बाद भी खत्म नहीं होती। वे ऐसे लोगों की भी सहायता कर रहे हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने में सक्षम नहीं हैं। परमानंद ऐसे लोगों को निःशुल्क ही ऑक्सीजन देते नजर आ रहे हैं। परमानंद सिन्हा का कहना है कि बड़ा सिलेंडर 450 में रिफिलिंग किया जाता है और छोटा सिलेंडर 300 रुपए में, और जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर का खर्च नहीं उठा सकते उन्हें वे निःशुल्क ही ऑक्सीजन दे रहे हैं। वेल्डर परमानंद सिन्हा का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के चलते लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वेल्डिंग का काम था, 20 साल से मेरा वेल्डिंग का काम करता हूँ और अभी ये महामारी आई है तो मैं अपना वेल्डिंग काम बंद कर दिया हूँ। और वो जो वेल्डिंग वाला सिलेंडर था उसको कंपनी से मैं जैसे भरवा के लाता था वैसे भरवा करके ला करके जो पेशेंट आ रहे हैं इमरजेंसी के लिए उनको फिलिंग करके दे रहा हूँ। जो भी गरीब आ रहे हैं उनके लिए भी निःशुल्क सेवा है मेरे तरफ से। 24 घंटे आप 24 घंटे में जब भी आ रहे हैं मैं व्यवस्था करके दे रहा हूँ उनको। पर्सनल सिलेंडर ला रहे हैं उनको फिलिंग करके, इमरजेंसी में नहीं रहे तो दे रहे हैं फिलिंग करके। कितना रुपये ले रहे हैं रिफिलिंग वगैरह? ये छोटे सिलेंडर का 300 है और बड़ा सिलेंडर का 450। कुछ लोगों को आप निःशुल्क में भी दे रहे हैं? हाँ, निःशुल्क भी जैसे कोई गरीब आ जाए तो उनको मिलेगा दे रहे हैं। कितना सिलेंडर लग जा रहा है रोज? वो करीब 10-12 सिलेंडर ऐसे आ जाते हैं सिंगल लोकल वाले। सिर्फ मेरा फिलिंग का ही काम है, वो पर्सनल ला रहे हैं। मेरा क्या है वेल्डिंग का काम था मेरा, तो वेल्डिंग अभी मैं बंद कर दिया हूँ और वो सिलेंडर को भरवा करके ला करके उनको जिसको ज़रूरत है उनको दे रहा हूँ। परमानंद सिन्हा प्रतिदिन लगभग 25-30 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराते हैं, तो वहीं रात के वक्त इमरजेंसी में भी 2-3 लोग ऑक्सीजन लेने पहुंच ही जाते हैं। आधी रात को भी परमानंद बिना देर किए तत्काल ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। कहा जाता है कि जब तक सांस है तब तक आस है। वर्तमान समय में कोरोना पॉजिटिव अधिकांश मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और इस तकलीफ को दूर करने ऑक्सीजन ही एकमात्र विकल्प है। इस संकट की घड़ी में परमानंद जैसे कई लोग हर सांस पर आस बनकर खड़े हुए हैं, जो मानव सेवा की अद्भुत मिसाल भी पेश कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से हफीज खान की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा।
100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भांडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भांडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भांडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भांडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चरोदा बस स्टैंड स्थित काल भैरव मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा कोरोना काल में गरीबों की मदद करने के लिए सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, जो कि गरीबों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। जब से लॉकडाउन लगा है, तब से इस मंदिर समिति द्वारा लगातार भोजन गरीब व जरूरतमंदों को वितरित किया जा रहा है। मंदिर समिति के लोग यह कार्य आपसी सहयोग से अपने खर्चे पर सेवा भाव से कर रहे हैं। आम जनता में भी इनके इस कार्य की प्रशंसा हो रही है। साथ ही गरीबों की दुआ व आशीर्वाद भी इस समिति के सदस्यों को मिल रहा है, जो कि काबिले तारीफ है। जब से लॉकडाउन लगा है, तब से काल भैरव समिति के हम लोग सब भाई लोग व्यवस्था कर रहे हैं भोजन की, ताकि कोई भी गरीब हमारे यहाँ समाज में भूखा ना सोए। यही हमारा इन काल भैरव के समिति के युवकों द्वारा प्रयास है और यही प्रयास जारी है और हमें और किसी से थोड़ा सा योगदान की उम्मीद है। 2 माह से वेतन नहीं मिलने की वजह से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दुर्ग अंतर्गत कस्टमर केयर हेल्पलाइन सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों ने अपने वेतन की मांग करते हुए शुक्रवार से काम बंद कर दिया है। दरअसल सीवाई फ्यूचर नोएडा दिल्ली की यह कंपनी, जिसने दुर्ग जिला अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कस्टमर केयर हेल्पलाइन सुविधा देने का टेंडर लिया है। इस कंपनी में दुर्ग जिले के लगभग 53 कर्मचारी कार्यरत हैं और महामारी की विकराल परिस्थिति में भी कर्मचारी काम करते रहे और इस दौरान कई कर्मचारी पॉजिटिव भी हो चुके हैं। ऐसे कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं मिलने से उनके सामने पैसे की दिक्कत हो गई है। पैसे के अभाव में ये कर्मचारी उपचार व घर के लिए राशन को लेकर परेशान है। वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने पावर हाउस चौक में एकत्रित होकर शुक्रवार को संयुक्त रूप से काम बंद करने का फैसला लेते हुए जल्द वेतन भुगतान की मांग की है। ये बताना था कि हम लोग डेली ड्यूटी में आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपने काम से पीछे नहीं हटे हुए हैं। इसके बावजूद भी हमको 2 महीने का पेमेंट नहीं, आज 2 महीना होने को आ गई है, हमारे पिछले माह का भी पेमेंट हमको नहीं दिया गया है। और इस कोरोना काल में हमको जॉब से निकाल देने की भी धमकी दी जा रही है कंपनी द्वारा। और हमारे यहाँ कॉल सेंटर में कई कॉल ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, हमको ड्यूटी मैनेज करके चल रहे हैं। तो लोग घर में खाने की दिक्कतें हो रही, परेशानी हो रही है। हर यहाँ कोई अपने घर में कोई संपन्न नहीं है, सभी को यहाँ घर पे तकलीफ है, किसी को खाने की तकलीफ, किसी घर में पेशेंट है। यहाँ पे जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, महंगाई इतनी बड़ी, लॉकडाउन में कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए और कंपनी हमको नौकरी से निकालने की भी धमकी दे रही है या हमको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। सर, हम लोग बिजली विभाग में कॉल सेंटर में काम करते हैं, टोटल 53 ऑपरेटर है यहाँ पे। ये कंपनी है दिल्ली की सीवाई फ्यूचर। इसने हमको ऐसा आश्वासन दिया था कि हर महीने की 10 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में आपका हम पेमेंट कर देंगे। हम इस कोरोना काल में पूरे 53 ऑपरेटर, जिसमें देख रहे हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और सब यहाँ शादीशुदा हैं और सबके घर में फैमिली है। और अधिकतर लोगों के घर में अब राशन पानी ख़त्म हो चुका है, लोगों के घर में लोग बीमार भी पड़े हुए हैं, लेकिन कंपनी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। हम लोगों ने कई बार कंपनी से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारा पेमेंट टाइम पे कर दें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई थोड़ा डिले चलता है, लेकिन वो 1.5-2 महीने से हमको लटका रही, अटका रही और भटका रही है। हम लोगों ने मजबूरी में आकर के आज ये फैसला किया है, क्योंकि घर में पेशेंट है, सीरियस हो गया, हमको 1-1 रुपये की ज़रूरत है। वो हमारी परेशानी को नहीं समझ रही। वो कंपनी दिल्ली की है, कई बार लिखित में उसको आश्वासन भी हम लोगों ने दिया है। यहाँ तक कि यहाँ के बिजली विभाग के कई अधिकारियों को भी हम लोगों ने कई बार सूचित किया, लेकिन वो लोग भी हमारी मांगों को ध्यान में नहीं रखते। हम पेमेंट बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ उनको इतना बोल रहे हैं कि इस कोरोना काल में जब हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप हमको बराबर टाइम पे हमको जितना वेतन दिया गया, सिर्फ 8,000 रुपये हमको टाइम पर दे दें, हम अपने घर परिवार को चला सकें। गाड़ी की किस्त होती, बहुत सारी लोन की किस्त हम लोगों ने लेकर के रखा हुआ है, लेकिन बिजली कंपनी और सीवाई फ्यूचर, जो कि बहुत ही डिफ़ाल्टर कंपनी है, हम लोगों की किसी भी मांग को ध्यान नहीं देती है और हम लोगों की बातों को इग्नोर करती रहती है। हम लोग मजबूरी में आज सब मिल करके यहाँ पे परेशान हो करके इस कोरोना काल में इतनी आवश्यक सेवा को बाधित करने का हमारा कोई विचार नहीं है। और इसको भी देखो, क्योंकि बिजली विभाग में भी सबसे ज़्यादा मौत हुई इस कोरोना काल में। सभी लोग पॉजिटिव, आज हम जहाँ ये ऑपरेटर बैठते हैं, अपनी जान पे खेल करके बैठते हैं, ना वहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना कोई पूछने आता है। अधिकारी कर्मचारी सब अपने घर से काम कर रहे हैं। हम लोग 24 घंटे यहाँ पे फ़ोन उठाते रहते हैं और हर एक कंज्यूमर की गाली सुन करके काम करते हैं। गाली सुनने का भी पैसा हम लेते हैं। हमारी मेहनत को इन्होंने बिल्कुल
इग्नोर किया है। अब मैं आप लोगों से एक ही विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिजली कंपनी जो इस डिफाल्टर कंपनी को जानबूझ करके टेंडर दी, जबकि टेंडर ओपन होते समय हमने इसको बताया था कि ये कंपनी डिफाल्टर है, इसको मत दो टेंडर, क्योंकि फिर भी नियम को ताक में रख करके इस डिफाल्टर कंपनी को दिया गया, जिसकी लिखित पावती हम लोगों के पास सारी कुछ उपलब्ध है। वहीं कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए सभी वार्डों में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे वार्ड की जनता को एक भय मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण मुहैया कराया जा सके। नगर निगम के द्वारा टैंकरों एवं हाथ मशीन द्वारा वार्डों की सभी गलियों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। बलरामपुर जिले के कोसाबाड़ी के पास शुक्रवार की सुबह अनियंत्रित सब्जी लोड पिकअप पेड़ से टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और चालक की पिकअप पे दबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग वाहन व यातायात विभाग की टीम घटना स्थल पहुंचकर पिकअप के कैबिन में फंसे वाहन चालक को क्रेन की मदद से काफी मशक्कत के बाद निकाला। मामले की जानकारी बलरामपुर जिले के यातायात प्रभारी राजेंद्र साहू ने दी। गौरतलब है कि बलरामपुर जिले के कोसाबाड़ी के पास अनियंत्रित सब्जी लोड पिकअप पेड़ से टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही हाईवे पेट्रोलिंग वाहन की टीम और यातायात विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने बताया कि हादसा सुबह करीब 5 या 6 बजे के बीच हुआ है, जिसमें पिकअप सब्जी लोड कर अंबिकापुर की ओर से रामानुजगंज की ओर जा रहा था, जो कोसाबाड़ी के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। वहीं पिकअप वाहन चालक के वाहन में फंसने से मौत भी हो गई। पिकअप वाहन में फंसे चालक को जेसीबी की मदद से घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, जिसके पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया गया। सुबह 5:30 बजे मुझे वाहन चालक से सूचना मिली कि दलधवा घाट जंगल में एक्सीडेंट होने की। मैं अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचा तो पता चला कि एक्सीडेंट कोसाबाड़ी के पास हुआ है, जिसमें पिकअप क्रमांक CG 15AC 2631 का पेड़ में टकराने से एक्सीडेंट हो गया है। मृतक अंदर में फंसा हुआ था, क्योंकि मृत्यु हो गई थी उसकी देखे तो जिसको जेसीबी बुलवा कर बड़ी मशक्कत के बाद मुझे बाहर निकाला गया है। ये पिकअप अंबिकापुर से सब्जी लोड किया था, रामानुजगंज जा रहा था और चालक गोदरमाना का रहने वाला। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं ग्रैंड एशियन न्यूज पर। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज
वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भरतपुर में पुलिस ने एक युवक को 1 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पे लगातार पूरे जिले में अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। उसी के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आदेशित करने पर हम लोगों ने कल दिनांक 21/4/21 को भरतपुर में कृष्ण कुमार राजवाड़े, पिता संतराम राजवाड़े को अवैध गांजा वजन लगभग 1 किलो जिसकी कीमत बाजार में 15,000 रुपए है के साथ गिरफ्तार किया है और APPS एक्ट के तहत कार्रवाई करके उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा। खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत बालाजी नगर निवासी युवक के साथ अल सुबह 3 बजे गले में चाकू अड़ाकर मोबाइल व 1500 रुपए नगद लूट करने वाले आकाश शर्मा व माजिद खान नामक 2 आरोपियों को खुर्सीपार पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज होने के चंद घंटों बाद ही गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से लूट की रकम और मोबाइल को बरामद कर लिया गया है। आरोपियों ने प्रार्थी के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया और घटना को अंजाम दिया था। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा लगातार नए परिसीमन के आधार पर बने वार्ड 16 में कांग्रेसी नेता जानिसार अख्तर द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव कर
पूरे वार्ड को कोविड के खतरे से सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना का संक्रमण लगातार अपना कहर बरपा रहा है, जिससे अब आम जनमानस में भी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी के मद्देनजर निगम क्षेत्र में शिथिल पड़े जनप्रतिनिधियों में भी अब अपनी जिम्मेदारी निभाने का जज्बा जाग उठा है। इसी के मद्देनजर निगम भिलाई के पुनः नवनिर्मित वार्ड 16, जो कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ की गलियां भी बेहद तंग हैं, जिसमें कोई भी बड़ी गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती। इस परेशानी को देखते हुए वार्ड में निवास करने वाले समाज सेवी एवं कांग्रेसी नेता जानिसार अख्तर द्वारा वार्ड की प्रत्येक तंग से तंग गलियों में घुसकर पूरे वार्ड को कोविड संक्रमण से राहत पहुंचाने सैनिटाइज करवाया जा रहा है, जिसके लिए वार्ड वासियों ने भी जानिसार अख्तर का दिल से शुक्रिया अदा किया है। वहीं जानिसार अख्तर भी पूरे वार्ड को सैनिटाइज करवाने का उद्देश्य कुछ इस प्रकार बयां करते हैं। अच्छा ठीक करत है। हाँ, तो कोरोना के संक्रमण का बढ़े जरूरी है नहीं। तो क्या कहना चाहो बोला? सब अच्छा है, ठीक है होते जो आप पेशेंट बढ़िया अच्छा आते, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी तबियत खराब नहीं है, हमारे घर में कोई मरीज नहीं है। कोरोना से सब हम बचाव है हमारे घर में। जी वो उनका काम बहुत अच्छा है ना। और ये किसी भी घर को नहीं छोड़े, सबके घर को एकदम लगातार करते जा रहे हैं। जिसका छूट गया है अगले दिन भी कर रहे हैं, काम बराबर उनका जारी है। लेकिन ऐसा नहीं लगता ये काम नगर निगम को करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उनका भी एक फर्ज बना है कि चलो हमें अपने तरह से कर दें। तो हम चाचा बोलते हैं उनको यादी को, तो वो भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। कितना जरूरी लगता है आज के परिवेश में कोरोना को देखते हुए, कितना जरूरी है? ये तो देखा जाए तो बहुत जरूरी है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अभी के मामले में। इसका उद्देश्य है कि कोरोना महामारी जो विश्व में फैली हुई है और ख़ास करके अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एकदम कम हो गई थी और एकदम से बढ़ गई है, जिसके कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे मंत्रियों को। तो इसमें जो है हमको सजगता बरतनी चाहिए। इसके लिए हम जो है हमारी टीम जो है जगह जगह जाके सैनिटाइज़र घर में घुस के, चाहे वो गली हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे रोड हो, उसमें कर रहे हैं। और जो भी चीज़ दिख रही है, जैसे बच्चों के खिलौने हैं, गाड़ी है, बाइक है, रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, कार है, जो जिसके पास है उस चीज़ को जो खड़ी है अभी लॉकडाउन के कारण सबको सैनिटाइजर कर रहे हैं हम लोग लगातार। और ये लगातार हमारा चलते रहेगा जब तक ये हमारा वार्ड पूर्ण रूप से सुरक्षित ना हो जाए। और हर 15 दिन के अंदर में हम लोग इस प्रयास को जारी रखेंगे जब तक कि कोरोना की महामारी यहाँ से भागे ना। निगम क्षेत्र के वार्ड 16 में निवास करने वाले समाज सेवी एवं कांग्रेसी नेता जानिसार अख्तर से प्रेरणा लेते हुए अन्य वार्डों के शिथिल पड़े जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवकों को ऐसे कदम उठाने की जरूरत है, जिससे कोविड को हराने के लिए शासन प्रशासन द्वारा छेड़ी गई जंग में अपनी सहभागिता देकर जंग जीतने की ओर अग्रसर हुआ जा सके। ग्रेडेशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई द्वारा लगातार शासन के आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिससे इस लॉकडाउन में जिला प्रशासन के आदेशों के अनुरूप व्यवस्था बनाई जा सके। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आकाश गंगा सब्जी मंडी में शुक्रवार को प्रातः घेराबंदी कर दुकान खोलकर सामान एवं सब्जी देने वालों पर कठोर कार्रवाई की गई। शिकायत मिली थी कि आकाश गंगा सब्जी मंडी में दुकानदार अनावश्यक भीड़ लगाकर सब्जी एवं सामानों की सप्लाई कर रहे हैं। शिकायत प्राप्त होने के बाद योजनाबद्ध तरीके से आज प्रातः 4 बजे का समय निर्धारित किया गया। कार्रवाई करने के लिए सभी को सूचना प्रदान कर दी गई थी ताकि सुबह मंडी का निरीक्षण करते हुए कार्रवाई की जा सके। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया था। नगर निगम की मोबाइल टीम एवं पुलिस प्रशासन जब आकाश गंगा सब्जी मंडी पहुंची, तब कुछ दुकानदार अपना शटर बंद कर इधर उधर भागने लगे। उनमें से एक ऑटो चालक सब्जी लेने पहुंचा था तथा दूसरा अपना वाहन छोड़कर भाग गया। दोनों ही वाहन सब्जियों से भरी हुई थी। वाहन से सब्जियों की जब्ती बनाई गई तथा ऑटो चालक से 1000 रुपए अर्थदंड लिया गया। इधर मैसर्स रामचंद्र लाल एंड कंपनी एवं श्री जगन्नाथ ट्रेडर्स द्वारा दुकान खोलकर तथा भीड़ बढ़ाते हुए आलू सप्लाई करने की शिकायत पर संयुक्त टीम द्वारा लालचंद के दुकान के सामने रखे 48 बोरी आलू व जगन्नाथ ट्रेडर्स के दुकान के सामने विक्रय के लिए रखे हुए
21 बोरी प्याज की जब्ती करते हुए दोनों दुकानों को सील बंद करने की कार्रवाई की गई एवं पंचनामा तैयार किया गया। देखिए, शिकायत प्राप्त हुई थी कि आकाशगंगा सब्जी मार्केट जो है उसमें आलू प्याज और जो सब्जियां हैं वो दुकान खोल करके भीड़ बढ़ा करके विक्रय किया जा रहा है करके। इसकी सूचना प्राप्त होने पर एक दिन पूर्व ही रात में इसकी प्लानिंग की गई कि किस प्रकार से आकाशगंगा सब्जी मंडी में जो है कार्रवाई किया जाए। प्राय देखने में आता है कि सुबह सुबह इस टाइप के जो गतिविधियां हैं सब्जी बेचने का चोरी छुपे और दुकान खोल करके ये बातें सामने आई। इसको देखते हुए पूरी प्लानिंग करते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन थाना सुपेला और निगम जो है उन्होंने प्लानिंग करके प्रातः आकाशगंगा सब्जी मंडी में घेराबंदी करते हुए कई सब्जी वाले जो ऐसे थे जो अपने वाहन छोड़ करके भाग गए, उनकी सब्जियों की जब्ती की गई। वहीं आलू बेचने वाले जो है वो पूरी बोरियों में आलू रखे हुए थे, जिनकी जब्ती की कार्रवाई की गई है और 2 दुकानों को सील बंद भी कर दिया गया है। इसके साथ ही जो ऑटो चालक था जो सब्जी लेकर जा रहा था उसे 1000 रुपये का अर्थदंड भी लिया गया है। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके परिपालन में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आकाशगंगा सब्जी मंडी में की गई कार्रवाई के दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्री योगेंद्र वर्मा, नेहरू नगर के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शहर व जिले में प्रभावी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने में जिला पुलिस का यातायात विभाग अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। जरूरी कामों से घरों से निकलने वाले लोगों को बिना मास्क देखकर निःशुल्क मास्क का वितरण यातायात विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिले और शहर में प्रभावी लॉकडाउन का पालन दुर्ग पुलिस के यातायात विभाग द्वारा बखूबी करवाया जा रहा है। यातायात विभाग के जवानों को उस समय बड़ी मुश्किल हो जाती है जब सड़कों पर निकले हुए लोग अपनी मजबूरियां बयां करते हैं और उनमें से कई लोग बगैर मास्क के ही परिवहन करते नजर आते हैं। ऐसे लोगों को देखते हुए यातायात विभाग द्वारा निःशुल्क मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे जरूरी कामों से निकलने पर भी लोगों को कोविड के संक्रमण से बचाया जा सके। विभाग द्वारा निःशुल्क वितरित किए जाने वाले मास्क के परिप्रेक्ष्य में यातायात विभाग की थाना प्रभारी भारती मरकाम ने न्यूज टीम को जानकारी दी। हमारे यहाँ पुलिस विभाग के आला अफसर मार्गदर्शन में हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में मास्क वितरण की कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि लोगों को जो गरीब तबके के हैं और मास्क उनको सुविधा अनुसार तत्काल राहत उनको पहुंचाए, जिससे मास्क का वितरण किया जा रहा है। और महामारी कोविड-19 हमारे और आपके लिए जब सब सुरक्षित रहेंगे तब पुलिस भी सुरक्षित रहेगी। इस उद्देश्य से ध्येय से हम लोगों ने मास्क का वितरण हर हमारे टैंकों, हर हमारे पुलिस अधिकारियों को, जवान को प्रदान किया गया है, जिससे वो जिनके पास मास्क नहीं है उनको हम वितरण कर रहे हैं। दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन का यह यातायात विभाग जहां एक और लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सख्त नजर आ रहा है, तो वहीं आवश्यक कार्य से घर से बगैर मास्क के निकले हुए लोगों को समझाइश देकर उन्हें निःशुल्क मास्क वितरित कर उनकी मदद भी कर रहा है, जो कि काफी सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील। कोरोना का कहर बुरी तरह बरसा है, बेहतर है सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।